तो कहानी की शुरुआत से पहले आपको बता दें कि ये मूवी इप मैन की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो कि बहुत फेमस कुंग-फू मास्टर था। यहाँ तक कि उसने ब्रूस ली को भी मार्शल आर्ट सिखाया था। इप मैन विंग चुंग नाम के मार्शल आर्ट का मास्टर था, जो कि चाइना का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, और उसने अपनी पूरी लाइफ इसी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस और उसके प्रमोशन में निकाल दी थी। तो कहानी की शुरुआत मार्शल आर्ट की फाइट को दिखाते हुए होती है, जहाँ इप मैन भी इस फाइट को देखने आया होता है। वो फाइट देखते देखते अपने पुराने दिनों को सोचने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ इप मैन एक डॉक्टर के पास आया होता है और डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें कैंसर हो गया है, इसलिए तुम्हें कीमोथेरेपी करानी होगी। लेकिन इप मैन डॉक्टर को कुछ जवाब नहीं देता और अपने घर लौट जाता है। इसके बाद हम बिली नाम के अफ्रीकन मैन को देखते हैं, जो कि इप मैन की विंग चुंग एकेडमी में आता है और वहाँ इप मैन की स्टूडेंट्स के साथ लगी फोटो को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी बिली इप मैन के स्टूडेंट से मिलता है, पर किसी को भी उसकी भाषा समझ नहीं आती है, जिससे बिली की एक स्टूडेंट से फाइट हो जाती है। लेकिन इस फाइट में बिली उस स्टूडेंट पर काबू पा लेता है और उसे लात मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस दौरान वहाँ इप मैन आ जाता है और बिली को लात मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे बिली गुस्सा होने के बजाय इप मैन से डरता है और उन्हें गले लगा लेता है। जिसके बाद वो बताता है कि मुझे यहाँ ब्रूस ली ने भेजा है, क्योंकि वो तुम्हें अमेरिका में होने वाली कराटे फाइट में इनवाइट करना चाहता है। साथ ही बिली इप मैन को एक फ्लाइट टिकट और ब्रूस ली की लिखी हुई कुंग फू गाइड बुक देता है। यहाँ इप मैन उसके इन्विटेशन से बहुत खुश होता है, लेकिन वो इन्विटेशन को ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये कहकर इप मैन वहाँ से चला जाता है और बिली उस टिकट को एक स्टूडेंट के हाथों में देकर भाग जाता है, ताकि अगर इप मैन का मन बदल जाए तो वो अमेरिका आ सके। इस बीच हम एक स्कूल में इप मैन के बेटे यिप चिंग को देखते हैं, जिसका क्लासमेट के साथ झगड़ा हो जाता है और वो उस क्लासमेट को बुरी तरह पीट कर चला जाता है। जब स्कूल के हेडमास्टर को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो इप मैन को बुलाते हैं और उन्हें अपने बेटे की हरकतों के बारे में बताते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि यिप चिंग अक्सर दूसरे लड़कों के साथ फाइट किया करता है, इसलिए हेडमास्टर उसके इस बिहेवियर से परेशान हो चुके थे, जिस वजह से वो यिप चिंग को स्कूल से बाहर निकालने का डिसाइड करते हैं। जिस पर इप मैन अपने बेटे की ओर से हेडमास्टर से माफी मांगता है और उनसे यिप चिंग को एक और मौका देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हेडमास्टर उसकी बात नहीं मानता और इप मैन को सलाह देता है कि वो अपने बेटे को विदेश में पढ़ने के लिए भेज दे, क्योंकि इस साल के समय में चाइना का कोई भी स्कूल उसे एडमिशन नहीं देगा। इप मैन घर लौटता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो हेडमास्टर की सलाह मानने का सोचता है, इसलिए वो अपने बेटे को अमेरिका भेजने का फैसला करता है। अगली रात वो अपने बेटे के बारे में बात करने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड पैट बो को बुलाता है, जिस दौरान यिप चिंग को पता चल जाता है कि उसके पिता उसे बाहर भेजने का सोच रहे हैं, इसलिए वो अपने पिता का विरोध करते हुए कहता है कि मैं चाइना में रहना चाहता हूँ और आपकी तरह कुंग-फू सीखना चाहता हूँ। इस बात पर इप मैन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है, जिससे पैट बो बीच में आता है और उन्हें अलग कर देता है। खैर अगले दिन यिप मैन यिप चिंग के लिए अच्छा स्कूल ढूंढने का सोचकर अमेरिका चला जाता है, जहां उसे खान नाम का एक आदमी पिकअप करने आता है, जो कि यिप मैन को चाइनीज बेनेवोलेंट एसोसिएशन में ले जाता है। असल में ये एसोसिएशन एक ऐसा संगठन था जो अपनी चाइनीज कम्युनिटी के लोगों की अमेरिका में हेल्प किया करता था। इस एसोसिएशन का मेन टारगेट अमेरिका में चाइनीज कम्युनिटी के लोगों को हेल्प के साथ साथ अपने कल्चर को बढ़ावा देना था। इसलिए इप मैन अमेरिका में भी अपने बेटे को एक चाइनीज स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहता था, जिसके लिए उसे चाइनीज एसोसिएशन के लीडर से परमिट लेना जरूरी था और इस वजह से वो लीडर से मिलने आया हुआ था। यहाँ इप मैन की मुलाकात मास्टर वैन और कुंग-फू मास्टर्स के एक ग्रुप से होती है। इससे पहले कि वो उन्हें यहाँ आने का कारण बताता कि तभी मास्टर वैन उसे टोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारा स्टूडेंट ब्रूस ली विदेशियों को कुंग-फू सिखा रहा है, और इतना ही नहीं, ब्रूस ली ने इंग्लिश भाषा में एक कुंग-फू गाइड बुक भी लिखी है, जिससे मुझे डर है कि फ्यूचर में ये विदेशी हम चाइनीज लोगों के खिलाफ होकर कुंग-फू स्किल्स का यूज कर सकते हैं। इस बात पर इप मैन को गुस्सा आ जाता है और वो वैन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में वो खुद पर कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो रूम में आकर अपने बेटे को कॉल करता है, लेकिन यिप चिंग उससे बात नहीं करता है। इसके बाद हम वैन को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी योना को कुंग-फू की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि योना को मार्शल आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो चीयर लीडर गर्ल बनना चाहती है। खैर अगली सुबह खान इप मैन को अपने एक दोस्त से मिलाता है, ताकि वो यिप चिंग के डॉक्यूमेंट्स को बनाकर उसे यहाँ एडमिशन दिला सके, पर उसे यहाँ भी कोई हेल्प नहीं मिलती है। इस रात यिप मैन ब्रूस ली के इवेंट में जाता है। जब ब्रूस ली की नजर अपने टीचर पर जाती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। इवेंट खत्म होने के बाद ब्रूस ली और यिप मैन मिलते हैं और उन दोनों के बीच काफी बातचीत होती है, जिसमें यिप मैन उसे अपने बेटे के ट्रांसफर पेपर की बात करता है, जिससे उसे यहाँ के स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। यहाँ ब्रूस ली यिप मैन की मदद करने के लिए मान जाता है। साथ ही उसे हार्टमैन नाम के एक स्टूडेंट से मिलाता है, जो कि यूएस मरीन्स में काम करता है। इसी बीच वहाँ व्हाइट कराटे नाम के स्टूडेंट का ग्रुप आता है और ब्रूस ली को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, जिससे ब्रूस ली बिना सोचे उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर अपनी अच्छी स्किल्स दिखाते हुए उन सभी स्टूडेंट्स को बड़ी आसानी से हरा देता है। अगले दिन यिप मैन कुछ जरूरी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक स्कूल में जाता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि तुम्हें एडमिशन कराने के लिए चाइनीज बेनेवोलेंट एसोसिएशन
एसोसिएशन से परमिट लेना पड़ेगा, पर इप मैन उनसे परमिट के बिना एडमिशन देने की रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि अगर तुम पेपर वर्क को नजरअंदाज करके एडमिशन कराना चाहते हो तो तुम्हें स्कूल को 10,000 अमेरिकन डॉलर डोनेट करने पड़ेंगे। इसके बाद हम स्कूल में योना को देखते हैं, जहाँ उसे चीयर लीडिंग टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिससे बेकी नाम की लड़की जेलस होती है और योना को टीम में शामिल करने पर विरोध करने लगती है, लेकिन टीचर उसे साइड में कर देता है। जब इप मैन स्कूल में आता है तो उसका सामना कुछ स्टूडेंट से होता है जो कि योना को घेर लेते हैं। असल में ये बेकी और उसका बॉयफ्रेंड था जो योना को बुली कर रहे होते हैं। वो दोनों योना को पकड़कर उसके बाल काटने लगते हैं ताकि टीचर उसे चीयर लीडिंग टीम से निकाल दे, पर किसी तरह योना उन लोगों से अपने आप को छुड़ा लेती है और बेकी को फेंस की ओर धकेल देती है, जिससे बेकी के फेस पर खरोंच आ जाती है। यहाँ योना जैसे ही फेंस के गेट से भागती है तब उसे एक लड़का पकड़ लेता है। ये देखकर इप मैन वहाँ आता है और योना को गेट से बाहर कर देता है, जिससे इप मैन का हाथ गेट में फंस जाता है। इसके बाद वो अपनी कुंफू स्किल से सभी बुली करने वाले स्टूडेंट्स को पीटता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ घर लौटने के बाद बेकी अपनी माँ से शिकायत करते हुए स्कूल में हुई घटना के बारे में झूठ बोलती है कि उस पर एक चाइनीज लड़की ने जानलेवा हमला किया है, जिससे उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो अपने हस्बैंड को कॉल करके घर पर बुलाती है। इस बीच योना इप मैन को अपने साथ घर पर ले जाती है और उसकी मदद करने के लिए अपने पिता से परमिट के बारे में बात करने की कोशिश करती है, जिस दौरान वैन उसके चेहरे की हालत देखकर हैरान हो जाता है और उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी बेटी को लड़ाई में पीटा गया है। यहाँ वैन गुस्से में आकर अपनी बेटी को थप्पड़ मारता है, जिससे वो रोने लगती है। तब इप मैन योना की साइड लेता है, जिस पर वैन उसे कहता है कि तुम्हें मेरे परिवार के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए इप मैन वहाँ से जाने लगता है कि तभी वैन उसे रोककर अपने साथ फाइट करने का चैलेंज करता है, जिससे इप मैन मान जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों की स्किल्स बहुत अच्छी होती है, इसलिए दोनों ही काफी अच्छे से लड़ रहे होते हैं, पर तभी एक छोटा सा भूकंप आता है जिससे उन्हें फाइट रोकनी पड़ती है। थोड़ी देर बाद इप मैन अपने घर वापस चला जाता है और अपने बेटे को फोन करता है, लेकिन यिप चिंग इस बार भी उससे बात नहीं करता है। इस बीच हम ब्रूस ली के स्टूडेंट हार्टमैन को उसके बेस में देखते हैं, जहाँ वो सर्जेंट बार्टन से कहता है कि हमें सिपाहियों को विंग चुंग नाम के चाइनीज मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, जिस पर बार्टन कहता है कि मरीन्स का अभी वाला कराटे प्रोग्राम किसी दूसरे मार्शल आर्ट से काफी बेहतर है। इस बात पर हार्टमैन बिल्कुल भी सहमत नहीं होता, इसलिए बार्टन उसे कॉलिन नाम के फाइटर से लड़ने को कहता है, जो कि मरीन पर मार्शल आर्ट सिखाया करता था। इसके बाद कॉलिन और हार्टमैन के बीच फाइट होती है, जिसमें हार्टमैन बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ता है, पर फिर भी वो कॉलिन से हार जाता है। इधर योना को देखते हैं, जो किसी तरह इप मैन के लिए परमिट हासिल कर लेती है और उसे दे देती है, लेकिन इप मैन उसे फाड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि योना ने ये परमिट धोखे से लिया था। इप मैन योना से कहता है कि मैं वैन की मर्जी से उस परमिट को हासिल करूंगा। खैर योना उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे चाइनीज फेस्टिवल में इनवाइट करती है। दूसरी तरफ हम मरीन हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहां हार्टमैन अपने कमांडर को चाइनीज कुंफू का डेमो दिखाता है, जिससे कमांडर इंप्रेस हो जाता है और बार्टन को इसे सिखाने का ऑर्डर देता है। साथ ही वो हार्टमैन को चाइनीज फेस्टिवल में जाने की परमिशन भी देता है, जिससे बार्टन परेशान हो जाता है। इसलिए वो कॉलिन को इस बारे में बताता है, जिससे कॉलिन भी उस फेस्टिवल में जाने का फैसला करता है, ताकि वो सबको बता सके कि अमेरिका के कराटे कुंफू से बेहतर हैं। इसके बाद हम फेस्टिवल का दिन देखते हैं, जहाँ इप मैन भी आया हुआ था। वहीं हार्टमैन फेस्टिवल की रिकॉर्डिंग में बिजी होता है। थोड़ी देर बाद योना वहाँ आती है और इप मैन को बाकी के मास्टर्स के साथ बैठने का कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। इस बीच हम वैन को देखते हैं, जो कि पेपर वर्क में बिजी था। तभी अचानक बेकी के पिता वॉल्टर अपनी बेटी का बदला लेने के लिए योना के घर आते हैं। वॉल्टर यूएस इमिग्रेशन में काम करता था, जिसका फायदा उठाकर वो वैन को एक इलीगल केस में फंसा देता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। दूसरी ओर कॉलिन फेस्टिवल में आकर कुंफू मास्टर्स के साथ फाइट करने के लिए चैलेंज देता है, जिससे मास्टर्स उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, पर कॉलिन सभी को एक एक करके हरा देता है। इसके बाद जब वो एक फीमेल मास्टर पर हमला करने वाला होता है, तब इप मैन उसे लात मारकर दूर कर देता है, जिससे इप मैन और कॉलिन के बीच लड़ाई होने लगती है। कुछ देर लड़ाई चलने के बाद इप मैन कॉलिन को हरा देता है, जिससे सभी चाइनीज लोगों को खुशी होती है और सभी एंजॉय करने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ योना के अंकल आते हैं और उसे अपने पिता की गिरफ्तारी के बारे में बताते हैं, जिससे योना और इप मैन तुरंत इमिग्रेशन ऑफिस जाते हैं। दूसरी तरफ बार्टन को कॉलिन की हार के बारे में पता चलता है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो चाइनीज बेनेवोलेंट एसोसिएशन के लोगों को मारने के लिए निकल जाता है। इधर वॉल्टर वैन पर आरोप लगाता है कि उन्होंने चाइनीज लोगों को अमेरिका में बसने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, पर वैन अपने आरोपों से इनकार करता है, लेकिन फिर भी वॉल्टर एसोसिएशन के सभी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अपने लोगों को भेज देता है। यहाँ इप मैन और योना को ऑफिस के अंदर जाने के लिए एक अफ्रीकन रोक देता है। तब पता चलता है कि वो अफ्रीकन बिली है और वो यहाँ काम करता है। बिली इप मैन को बताता है कि वॉल्टर ने एसोसिएशन के सभी लोगों को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया है। तब योना के अंकल अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं और गिरफ्तारी वाली बात बताकर उसे बाकी के लोगों को अलर्ट करने का कहते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ बार्टन आ जाता है और सभी को पीटने लगता है। जिसके बाद वो उनसे वैन के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कॉलिन को वैन ने पीटा था। खैर मास्टर्स उसे इमिग्रेशन ऑफिस जाने को कहते हैं, इसलिए बार्टन उस जगह के लिए निकल जाता है। इधर इप मैन जब मास्टर्स के पास आता है तो उसे पता चलता है कि बार्टन ने उन पर हमला किया था, इसलिए उसे बार्टन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और एसोसिएशन के सभी लोगों को वॉल्टर से बचाने के लिए उन्हें अपनी जगह को खाली करने को कहता है। दूसरी ओर बार्टन ऑफिस में जाकर वॉल्टर से कहता है कि मुझे वैन चाहिए, जिसे मैं मरीन हेडक्वार्टर ले जाकर उससे फाइट करना चाहता हूँ। इस बात पर वॉल्टर उसे परमिशन दे देता है और बार्टन वैन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, जहाँ बार्टन और वैन दोनों आपस में फाइट
करते हैं जिसमें दोनों अपनी स्किल्स से एक दूसरे पर हमला करते हैं, पर आखिरी में बार्टन वैन को बुरी तरह घायल करके उसे हरा देता है। यहाँ इप मैन एसोसिएशन के लोगों को इलाज के लिए ब्रूस ली के जिम में ले जाता है, जहाँ सभी मास्टर्स इप मैन से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने पहले दिन उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। खैर इसके बाद इप मैन अपने बेटे को फिर से कॉल करता है, लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तब इप मैन अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करता है और उससे कहता है कि तुम्हें यिप चिंग को मेरे कैंसर के बारे में बताना होगा, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। जब यिप चिंग को कैंसर के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत अपने पिता से बात करता है। तब यिप मैन अपने बेटे से उस थप्पड़ मारने वाली बात पर माफी मांगता है और उसे मार्शल आर्ट सिखाने का वादा करता है, पर यिप चिंग अपने पिता की बीमारी के बारे में सोचकर रो रहा होता है, जिस पर यिप मैन उसे संभालते हुए कहता है कि मैं यूएस में अपना काम पूरा करके जल्द ही घर वापस जाऊंगा। अगले दिन यिप मैन बार्टन को बता देता है कि उसने ही कॉलिन को पीटा था, साथ ही वो बार्टन को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। इसके बाद हम यिप मैन और बार्टन के बीच बेहतरीन फाइट को देखते हैं, जहाँ बार्टन बहुत ही अच्छे से लड़ रहा होता है क्योंकि कैंसर के कारण यिप मैन की बॉडी बहुत स्लो काम कर रही थी, पर यिप मैन हार नहीं मानता और बार्टन को पीटकर उसकी गर्दन पर वार कर देता है, जिससे बार्टन फाइट में हार जाता है। कुछ समय बाद वैन भी ठीक हो जाता है और उसकी दोबारा यिप मैन के साथ दोस्ती हो जाती है, इसलिए वो उसे यिप चिंग को अमेरिकन स्कूल में एडमिशन दिलाने की परमिशन भी दे देता है। खैर यिप मैन वापस अपने घर चला जाता है, जिसे देखकर यिप चिंग बहुत खुश होता है और अपने पिता से मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कहता है, जिस पर यिप मैन शर्त रखता है कि वो उसे सिर्फ एक बार ही सिखाएगा। कहानी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद यिप मैन की डेथ हो जाती है और ब्रूस ली उनके फ्यूनरल में आकर उन्हें अपना अंतिम सम्मान देता है। इसी के साथ ये मूवी